हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बैनिश फ्रॉम द हीरोज़ पार्टी एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सोप दिखाया जाता है। रेड रित को सोते हुए देख रहा होता है। तभी रित उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर रेड सोचने लगता है कि वह कैसे यहाँ तक पहुँचा। वह कहता है, मैंने रुति के साथ डिमन के अगेंस्ट लड़ाई भी किया है और मुझे पता नहीं था कि मैं कभी इससे बाहर भी आ पाऊँगा। लेकिन देखो, आज मैंने अपना दवाई का दुकान भी खोला है और मैं यहाँ एक प्रिंसेस के साथ रहता हूँ। रित कहती है, मेरा काम हो गया है। रेड कहता है, मैं कुछ सैलेड और ऑमलेट बना लेता हूँ लंच के लिए। रित बहुत खुश हो जाती है। शॉप में कुछ लोग आते हैं। वे लोग कहते हैं, चैम्पियन रित, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और रेड, ये सब क्या हो रहा है? रित कहती है, मैं एडवेंचरर से रिटायर हो चुकी हूँ और मैं यहाँ काम करती हूँ। और वह बताती है कि वो यहाँ रेड के साथ रहती है। यह सुनकर वे लोग हैरान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, रेड, मुझे सच सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? रेड कहता है, मैंने तो पहले ही सब कुछ बता दिया है। फिर वह आदमी कहता है, तुमने कुछ नहीं बताया। रित कहती है, क्या आप यह पोर्शन खरीदना चाहते हैं? तभी एक लेडी कहती है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि चैम्पियन रित रेड के साथ रह रही है। यह कहकर वह लेडी शॉप से दौड़ते हुए भाग जाती है। रेड सोचता है, जोल्टन की सबसे डरावनी एडवेंचरर अब एक दवाई की दुकान में काम कर रही है। रित कहती है, मुझे मीड पीने का मन कर रहा है। रेड को मीड का मतलब नहीं पता होता है। रित बताती है कि ये एक दारू है जो कि शहद से बना हुआ होता है। रेड कहता है, तुम्हें मीड पीने का क्यों मन कर रहा है? रित कहती है, बस यूँ ही अचानक मन किया। रेड बताता है कि उसके पास केवल वाइन बची है। रित कहती है, मुझे तो मीड ही पीना है। फिर वह उसे दूसरे शॉप में खरीदने जाती है। तभी वहाँ एल्बर्ट उस शॉप में आ जाता है। रेड उससे कहता है, तुम्हें कुछ खरीदना है, मेडिसिन या कुछ और? एल्बर्ट कहता है, मैं यहाँ मेडिसिन खरीदने नहीं आया हूँ। और कहता है, तुम्हें यहाँ काम करके कैसा लग रहा है? रेड बताता है, यह उसका शॉप है और उसके साथ एक क्विट पार्टनर भी है और वह इतना कमा लेता है कि वह आराम से रह सके। एल्बर्ट कहता है, मुझे तुम सच बताओ, क्या तुमने ऑलबियर को मारा था? रेड कहता है, तुम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? सब जानते हैं कि तुमने उसे मारा था। एल्बर्ट कहता है, अब बस करो, वो मेरा तलवार नहीं था क्योंकि उस तलवार में मेरे से कम धार था और वह एक ब्रॉन्ज स्वॉर्ड था जैसा कि तुम्हारा है। रेड बताता है, वह एक डी रैंक एडवेंचरर है और उसके लिए एक ऑलबियर को मारना इम्पॉसिबल है। एल्बर्ट गुस्से में कहता है, रेड, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुमने उसे मारा था? रेड फिर मना कर देता है। फिर एल्बर्ट उसे डरा कर बोलता है, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं तुमसे यह पूछना चाहता था कि तुम हमारे हीरोज़ पार्टी ज्वाइन करोगे या नहीं, लेकिन यही मेरी बड़ी भूल थी। रित वहाँ आ जाती है और एल्बर्ट पे अटैक कर देती है। रेड उसे रोक लेता है। एल्बर्ट कहता है, रित, तुम यहाँ कैसे? रित कहती है, एल्बर्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वह कहती है, मैं रेड की वजह से रुक गई, नहीं तो तुम मारे जाते। रेड कहता है, ये मुझसे पूछने आया था कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं या नहीं और ये इसका तरीका है पूछने का। एल्बर्ट कहता है, तुम काउंटर के पीछे क्या कर रहे थे? रेड कहता है, मैं बस वेट कर रहा था कि मेरा बाहर आना सेफ है या नहीं। रित एल्बर्ट से कहती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रित रेड से कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई? रेड कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रित कहती है, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या थी? मुझे उसे काट देना चाहिए था। और कहती है, मैंने ऐसा सेल्फ डिफेंस में किया है। रेड बताता है कि एल्बर्ट जोल्टन का बी रैंक एडवेंचरर है और हम उसे आसानी से मार नहीं सकते। टाउन को उसकी ज़रूरत है, चाहे वो जैसा भी हो। रित कहती है, तुमने उस पर अटैक क्यों नहीं किया? रेड कहता है, मैं जानता था कि वह रुक जाएगा। रित कहती है, अगर वह नहीं रुकता तो? रेड कहता है, मैं उससे लड़ता। फिर रित कहती है, कैसे? उसने तो पहले ही तुम्हारे गले में तलवार रखा था। रेड कहता है, मैं उसे देख लेता। और कहता है, तुमने मीड को गिरने नहीं दिया क्योंकि तुमने उसे अच्छे दाम में ख़रीदा है। डिनर का सीन दिखाया जाता है। रित कहती है, ऐसा लग रहा है मानो हमारा नया लाइफ शुरू हुआ हो। रेड कहता है, तुम यही बात करना चाहती थी? रित कहती है, हमें एक बाथटब की भी ज़रूरत है। रेड कहता है, मैंने इसके बारे में पहले ही गोंद से बात की है। रित बताती है, उसे एक बड़ा बाथटब चाहिए।
रेड कहता है हाँ, एक बड़ा बाथटब अच्छा रहेगा। रित कहती है सारे दिन काम करने के बाद एक रिलैक्सिंग बाथ लेने में कितना मज़ा आएगा। सीन चेंज होता है, स्टीम रूम का सीन दिखाया जाता है। तीनों लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा देर तक इस रूम में रह सकेगा। गोंज स्टॉर्म से कहता है क्या तुम्हारा हो गया? स्टॉर्म कहता है अभी तो बहुत पसीना निकालना बाकी है। रेड सोचता है हम यहाँ किस बात का मुकाबला कर रहे हैं। गोंज रेड से कहता है किसे पता था कि चैंपियन रित तुम्हारे साथ एक शॉप में काम करेगी। तभी स्टॉर्म कहता है उसने डबल बेड लिया है, सिंगल बेड छोड़ के। रेड बोलता है तुम अपने काम से काम रखो। गोंज कहता है क्या तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है? इस बात पर रेड बार बार वही शब्द दोहराता है तुम अपना काम करो। और तभी वह कुछ ज़्यादा ज़ोर से कह देता है। स्टॉर्म कहता है जोल्टन के लोग आलसी हो गए हैं और वे सब सिर्फ खाते और सोते हैं। गोंज कहता है तुम्हें क्या पता जोल्टन के बारे में, तुम तो यहाँ जन्म भी नहीं लिए हो। फिर स्टॉर्म कहता है क्या आज यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है? तब गोंज कहता है आज तो स्टोव अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है। और वे लोग रेड की तरफ देखने लगते हैं। फिर रेड वहाँ से उठ जाता है और गोंज गर्मी के कारण बेहोश हो जाता है। एक लड़की गोंज से कहती है तुम्हें इतना देर वहाँ क्या रहने की ज़रूरत थी? गोंज कहता है मुझे पहले थोड़ा ठंड लग रहा था। फिर वह लड़की कहती है मुझे पता है तुम्हारी यह हालत कैसे हुई, मुकाबले के चक्कर में। स्टॉर्म कहता है यहाँ इतनी शांति क्यों है? शॉपकीपर कहता है क्या तुमने नए बाथ हाउस के बारे में नहीं सुना? फिर वह उसके बारे में बताता है। वह एक रेस्टोरेंट है और मसाज पार्लर भी, और सभी लोग वहीं जा रहे हैं और हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम जेफ होता है। वह लड़की जेफ से कहती है बिना लड़े तुमने तो पहले ही हार मान ली, एक बार ट्राई तो करके देखो। जेफ बताता है कि यह पॉसिबल नहीं है। फिर वह लड़की कहती है जब तक यह बाथ हाउस है तब तक मैं यहाँ आती रहूँगी। फिर वे सभी लोग जेफ को हौसला दिलाते हैं और अपने लिए बियर मंगवाते हैं। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। नाव कहती है क्या होगा अगर जेफ अपना शॉप बंद कर देगा? तांता बताता है उसे भी वह साउना यानी बाथ हाउस अच्छा लगता है। रीत कहती है अगर हम कुछ कर सकते तो अच्छा होता। नाव कहती है हम प्राइस कम करा सकते हैं। फिर रेड कहती है हम उन्हें प्राइस के मामले में नहीं हरा सकते। फिर रेड वहाँ चाय लेके आता है। रित उसे कहती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिसे जेफ अपने कस्टमर्स को अपनी शॉप की ओर बुला सके? रेड कहता है मुझे सोचने दो। फिर तांता कहता है स्मेल तो अच्छा है, क्या ये कोई जड़ी बूटी है? रेड कहता है मैंने उसमें एक जड़ी बूटी डाली है जो कि थकान को मिटाता है। फिर रेड कहता है मेरे पास एक आइडिया है। और वे लोग जेफ के दुकान में दोबारा जाते हैं। जेफ कहता है मुझे कुछ अच्छा सा स्मेल आ रहा है। रेड कहता है मैं तुम्हारे लिए फूलों का बैग लाया हूँ। और उसे बताता है कि वे लोग सोच रहे थे कि तुम्हारे शॉप में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे किया जाए। और रेड कहता है ये एक स्टीम थेरेपी है। जेब कहता है इसका क्या मतलब है? रेड उसे बताता है पुराने ज़माने के लोग इसे यूज़ करते थे जब वे बीमार हो जाते तब, और ये प्रक्रिया एक केव में किया जाता है स्टीम के साथ। फिर रेड कहता है हम इसे स्टोव में रखेंगे और स्टीम के माध्यम से ये पूरे रूम में फैल जाएगा और यह गले के लिए भी अच्छा होता है। जेब कहता है ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन क्या ये काम भी करेगा? रेड कहता है जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। फिर वे लोग उस बैग को स्टीम के ऊपर टांग देते हैं। जेब कहता है ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी कुछ सीखना चाहिए। नाव कहती है क्या ये तुम्हारे बिजनेस में हेल्प नहीं करेगा? जेब कहता है असल में मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिससे मेरे कस्टमर्स यहाँ बार बार आएँ, जैसे कि एक बड़ा बाथ हाउस, लेकिन वह तो मेरे पास नहीं है। और मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ सोना के बारे में, लेकिन मैं गलत था। और जेब सबको धन्यवाद करता है और रेड से कहता है मुझे खुशी होगी तुमसे फूलों का बैग खरीदने में। और वह कहता है तुमने तो मेरे बिजनेस की जान बचा ली। रेड स्टीम बात ले रहा होता है, तभी वहाँ नाव और रीत आती है। वे लोग कहते हैं कितना अच्छा स्मेल आ रहा है और हमें यकीन है कि अब यहाँ ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। रेड उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रीत कहती है ये अच्छी बात नहीं है, तुम अकेले सोना का मज़ा ले रहे हो।
रेड कहता है ठीक है, लेकिन तुम लोग हाफ नेकेड क्यों हो? रित कहती है तुम भी तो हो। फिर रेड बताता है चलो तुम तक तो ठीक है, लेकिन नाओ तो एक शादीशुदा औरत है। लेकिन वह कोई रिएक्शन नहीं देती और कहती है मैंने टॉवल तो डाल रखा है। फिर रेड कहता है चलो ठीक है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। रित उसे रोक लेती है और कहती है तुम हमारे साथ ये सोना का एंजॉय करो। नाओ कहती है क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि कोई लड़की तुम्हें यहाँ रोकने के लिए भीख मांग रही है? और कहती है अगर तुम असली मर्द हो तो तुम यह ऑफ़र मान लोगे। रेड वहाँ रुक जाता है। नाओ कहती है तुम लोग कोई बच्चे नहीं हो और तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। नाओ बताती है कि रेड ने उसके बच्चे का जान बचाया है और वह टाउन के बाकी नोबलमैन से बेहतर है और कोई लोग उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वह एक डी रैंक एडवेंचरर है। लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि वो एक एक्सपर्ट भी है जड़ी बूटी के मामले में। रित रेड से कहती है हम यहाँ दोबारा आएंगे। यह बात सुनकर रेड शर्माकर बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है, बाथ हाउस का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों फिर से मुकाबला कर रहे होते हैं और इस बार स्टॉर्म बेहोश हो जाता है। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। रित कहती है अच्छा हुआ कि जेब के सारे कस्टमर्स वापस आ गए और मुझे पता नहीं था कि यहाँ जोल्टन में आकर इतनी खुशी होगी। रेड उसके हाँ में हाँ मिलाता है। फिर तांता का फैमिली अपने रास्ते चले जाते हैं और रेड सब अपने रास्ते। रित रेड से कहती है मैंने उस दिन तुमसे मीट इसलिए मंगवाया क्योंकि जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तो 1 महीना बिना काम किए रहना पड़ेगा और तुम लोग एक दूसरे के साथ रहोगे, इसलिए मेरा मन मीट पीने को किया। सीन चेंज होता है, हीरोज़ पार्टी को दिखाया जाता है। एरिस कहता है जब हमें ज़रूरत पड़ता है तब वो यहाँ से चले जाते हैं और अब हमें वो डेमन हथियार कभी नहीं मिलेगा। थियोडोरा कहती है क्या तुम्हें नया पार्टी नाराज़ कर रहा है? टीसी कहती है नहीं, कुछ खास नहीं। थियोडोरा कहती है हम लोग का टीम पहले ऐसा नहीं था, ये सब तब से स्टार्ट हुआ है जब से रेड यहाँ से गया है और हमारा टीम टूट गया। और वो अंत में यह कहती है हमें रेड की ज़रूरत है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।